हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के अम्ल, क्षार और लवण के एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो बेसिक वाला नहीं देखे हैं तो पहले अम्ल, क्षार और लवण का बेसिक वीडियो देख लीजिए। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, हमें यह बताना है। तो उत्तर देख लेते हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में उपस्थित लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक एक विषैला यौगिक बना लेता है, जिसके कारणवश यह खाने लायक नहीं रह जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो पीतल और तांबे के साथ मिलकर क्या बना लेता है? एक विषैला यौगिक बना लेता है जो खाने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। धातु के साथ में अम्ल की क्रिया होती है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए। तो देखें, इन दोनों की अभिक्रिया करने पर कैल्शियम क्लोराइड और CO2 गैस बन रही है और क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। तो आंसर क्या बता देंगे हम? धातु के यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है और कौन सी गैस बन रही है? CO2 गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते क्यों? HCl और नाइट्रिक अम्ल जो हैं वो जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमें बताना है। देखते हैं आंसर। HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन कौन देते हैं? HCl और HNO3 जो है वो कौन कौन से आयन देते हैं? H+ आयन बनाता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में H+ आयन नहीं बनता है। मेन कारण क्या है H+ आयन का? HCl और HNO3 दोनों क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये दोनों क्या है? अम्ल है। और अम्लों की ये विशेषता है, ये गुण है कि अम्ल हमेशा जलीय विलयन में H+ आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज क्या करते हैं? H+ आयन नहीं बनाते हैं, जिसके कारण इनमें अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो कोई भी अम्ल अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में किस प्रकार के आयन देता है, तो आप बता देंगे कौन से आयन देता है? H+ आयन देता है। अम्ल हमेशा जलीय विलयन में H+ आयन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? जो अम्ल है उसको जल में घोलने पर वह विद्युत का चालन क्यों करता है, हमें यह बताना है। तो आंसर देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। अम्ल जो है जलीय विलयन में विद्युत का हमेशा चालन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनमें क्या उत्पन्न होता है? H+ आयन उत्पन्न होता है और H+ आयन विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जो HCl गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जो शुष्क लिटमस पेपर है उसका रंग क्यों परिवर्तित नहीं करती है? आंसर देखना है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl गैस जो होती है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है। यह मेन कारण है कि क्या उत्पन्न नहीं होता? H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है और सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न होता है। अगर जल रहता है तो H+ आयन उत्पन्न होता है, और जबकि जल नहीं रहता है तो क्या H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। अगर H+ आयन उत्पन्न हो जाए
तो जो लिटमस पेपर है उसका रंग भी क्या होगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें जब भी किसी अम्ल को तनु करना है, लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो हमें क्या किस में मिलाना चाहिए, अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल मिलाना चाहिए। तो आंसर देखते हैं कि अम्ल को तनु करते समय, डाइल्यूट करते समय यह अनुशंसित करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जो अम्ल है उसे जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने पर वह तीव्र अभिक्रिया कर सकता है और विस्फोट कर सकता है, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अम्ल को, हमेशा एसिड को जल में मिलाना चाहिए, जिससे वह क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, हमें बताना है कि इसकी सांद्रता, जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी सांद्रता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता H3O+ OH- प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जब भी आयतन में कमी होती है तो इसकी सांद्रता क्या होती है, प्रभावित होती है, कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं हम, किसकी, NaOH की। जब देखते हैं हम NaOH में भी क्या है, OH है, तो इसमें अगर कोई क्षार मिला देते हैं, NaOH विलयन में कोई क्षार मिला देते हैं, तो क्षार क्या करते हैं, विलयन में OH- आयन देते हैं, ये भी OH- और ये भी OH-। जब बहुत सारे OH- आयन हो जाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले से इसमें NaOH है और क्षार जो है वो हमेशा जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास दो विलयन है, A और B है। विलयन A का pH मान 6 है, जबकि विलयन B का pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी, इनमें से कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय होगा। दो प्रकार के हमारे पास विलयन दिए हुए हैं। एक विलयन है जिसका pH मान कितना है, 6 है, मतलब 7 से कम है, और दूसरा विलयन जिसका pH मान कितना है, 8 है, जो 7 से अधिक है। तो सीधी सी बात है, जिसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा जिसका pH मान, उसमें क्या होगा, H+ आयनों की सांद्रता अधिक होगी। तो A वाला जो विलयन है इसका pH मान 7 से कम है, तो इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि जो अम्लीय प्रकृति के विलयन होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, तो इनकी सांद्रता अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। जब भी H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन किस प्रकार का हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।